हेलो डियर एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ लवली शर्मा और स्टडी लवर्स ऑफ हिमाचल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे हमारे इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड डेज, ठीक है, विद ट्रिक्स। हमारे पास जो है किसी का एक रिक्वेस्ट आई थी कि हमें इस तरह से विद ट्रिक्स जो है हमें इम्पोर्टेंट डेज एंड डेट्स करने हैं, तो वो मैंने यहाँ पे आपको कंक्लूड किए हैं। ट्रिक्स जो हैं वो सिंपली ट्रिक्स हैं, वहां पे कोई आप लॉजिक मत लगाने लगना कि ये ऐसा क्यों है, ठीक है। वो ट्रिक है, एक स्टोरी आपने याद करनी है और उस स्टोरी के साथ क्या हो जाएगा, आपका ये सारे है जितने भी आपके इम्पोर्टेंट डेज रहेंगे मंथ वाइज वो आपको याद हो जाएंगे उस स्टोरी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट मंथ आता है जनवरी। जनवरी की शुरुआत करते हैं। बोलता है हमारे पास 9 जनवरी को होता है प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। क्यों हम इसको मनाते हैं? क्योंकि हमारे पास इस दिन गांधी जी जो थे वो इंडिया लौटे थे 9 जनवरी 1915 में। आगे हमारे पास नेक्स्ट आता है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। अब ये जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं ये हम मनाते हैं स्वामी विवेकानंद जी की याद में। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है 15 जनवरी को राष्ट्रीय थल सेना दिवस और 24 जनवरी को बालिका दिवस सेलिब्रेट करते हैं। 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और मतदाता दिवस ये सेलिब्रेट करते हैं। और फिर आता है आपका 30 जनवरी जिस दिन हम शहीदी दिवस और साथ में कुष्ठ रोग उन्मुक्तिकरण दिवस जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अब इन सारे इम्पोर्टेंट डेज को यहाँ पे याद रखने के लिए हमारे पास जो ट्रिक है, अब वो ट्रिक क्या है? हमारे पास बोलता है 9 प्रवासी लोग 12 युवाओं के साथ सेना में भर्ती होने के लिए 15 तारीख को गए, जहां 24 बालिकाओं ने 25-25 मतदाताओं को लेकर घुमाने के लिए 26 जनवरी की परेड दिखाने ले गए, जहां सबने मिलकर 30 जनवरी को तक देश के लिए शहीद हुए महात्मा गांधी जी को याद किया। अब यहाँ पे ध्यान देना, 9 प्रवासी लोग से आपके पास आएगा 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस, ठीक है। फिर उसके बाद 12 युवाओं से आपके पास आ गया राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, ठीक है। उसके बाद सेना में भर्ती होने की तारीख कितनी? 15। तो 15 और सेना यहाँ से लेना है और हमारे पास हो गया 15 जनवरी को थल सेना दिवस, ठीक है। उसके बाद आता है 24 बालिकाओं ने, तो यहाँ पे 24 बालिका से हो गया आपके पास 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। फिर हमारे पास आता है 25-25। अब ये 2 बार 25 क्यों लिखा है? क्योंकि 25 को हमारे पास सबसे पहले तो आ गया मतदाता से मतदाता दिवस, ठीक है। फिर घुमाने के लिए तो यहाँ पे घूमने से क्या आ गया हमारे पास? पर्यटन दिवस, ठीक है। तो 25 को ही हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तो 26 जनवरी की परेड, ठीक है। तो 26 जनवरी की परेड ये तो आपको पता ही है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बोलता है 30 जनवरी को क्या हुआ? यहाँ पे महात्मा गांधी जी आए, शहीद हुए, ठीक है। तो 30 जनवरी को हमने क्या मनाया? शहीदी दिवस, ठीक है। और ये कुष्ठ रोग उन्मुक्तिकरण दिवस आप याद रख ही सकते हो साथ में, ठीक है जी। तो ये थी आपकी ट्रिक। अब आप देखो कि आपको कैसे नहीं याद होता। ट्रिक के साथ तो याद होगा ही होगा, ये मेरी गारंटी है, पर पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ी और याद हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फेब, ठीक है। अब फेब की बात करते हैं, फरवरी मंथ की, तो हमारे पास 2 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस, जिसको हम वर्ल्ड वेटलैंड डे बोलते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद 4 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं विश्व कैंसर दिवस, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस एंड 28 फरवरी को आप सेलिब्रेट करते हो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रिक क्या है? बोलता है 2 आदमियों ने 4 कैंसर मरीजों को 13 तारीख के दिन रेडियो सुनाया,
जिसमें 28 प्रयोगों के बारे में जानकारी दी गई। अब इसको ध्यान से देखेंगे, कहाँ से हमारे पास क्या कनेक्ट होगा, 2 आदमियों से आप करोगे कनेक्ट आर्द्र भूमि, ठीक है, तो 2 फरवरी को आर्द्र भूमि। 4 कैंसर मरीज, यहाँ से आ गया आपका 4 फरवरी को कैंसर दिवस। 13 तारीख के दिन रेडियो सुनाया, ठीक है, तो 13 तारीख को आ गया रेडियो दिवस। और उसके बाद 28 प्रयोगों के बारे में, तो यहाँ पे 28 को प्रयोग से हो गया, प्रयोग किसके होते हैं, साइंस के, ठीक है, तो यहाँ पे 28 फरवरी के दिन आ गया आपका विज्ञान दिवस, ठीक है। ये हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारे रामन प्रभाव, जो रामन इफेक्ट हम बोलते हैं, उसकी यहाँ पे जो है खोज हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मंथ आता है मार्च की बात करते हैं। हमारे पास 4 मार्च को आता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी डे। फिर उसके बाद 8 मार्च को यहाँ पे हमारे पास आता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है, और 15 मार्च को आता है विश्व उपभोक्ता दिवस। 20 मार्च को विश्व गौरैया और खुशी दिवस, हैप्पीनेस डे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 21 मार्च को आता है विश्व वन दिवस, फॉरेस्ट डे। एंड 22 तारीख को आपका आता है विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे। एंड 23 मार्च को आपका आता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। एंड शहीदी दिवस आपके मनाते हैं ये भगत सिंह की याद में। इस दिन जो है उनको फांसी दी गई थी 23 मार्च 1930 को, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है आपके पास 24 मार्च, तो 24 मार्च को हम मनाते हैं विश्व टीबी दिवस, ठीक है। ट्रिक क्या है हमारे पास, बोलता है 4 सुरक्षा कारणों से 8 महिलाओं ने 15 उपभोक्ता अधिकारों की प्राप्ति के लिए 20-20 मुद्दों पर खुशी खुशी गौर किया और 21 वन रक्षक 22 घड़े जल लेकर 23 मौसमी खतरों को शहीद करने गए, जिस वजह से उन लोगों को 24 टीवी चैनलों पर दिखाया गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना कहाँ से क्या कनेक्ट हो रहा है। 4 सुरक्षा कारण, तो 4 तारीख को आ गया आपका राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। फिर उसके बाद 8 महिलाओं, तो यहाँ पे आ गया आपका 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। फिर 15 उपभोक्ताओं की बात करता है, तो यहाँ पे आ जाता है आपका 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। फिर आता है 20 मार्च को हमारे पास क्या, यहाँ पे देखो 20-20 मुद्दों पर खुशी खुशी गौर किया, तो 20 और खुशी, तो खुशी से हो गया वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 20 मार्च को। और दूसरा 20 जो है यहाँ पे ये आता है, यहाँ पे गौर से हो गया गौरैया दिवस, ठीक है, तो यहाँ पे आपने कनेक्ट कर लेना। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है 21 वन रक्षक, तो यहाँ से आपके आ गया 21 मार्च को विश्व वन दिवस। 22 घड़े जल, ठीक है, तो 22 घड़े जल से आ गया 22 मार्च को विश्व जल दिवस। फिर उसके बाद 23 मौसमी खतरों को शहीद करने, ठीक है, तो यहाँ पे 23 मार्च को आ गया विश्व मौसम विज्ञान दिवस और साथ में शहीदी दिवस। और फिर उसके बाद 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस। तो इस तरह से मार्च के जो इम्पोर्टेंट डेज थे और डेट्स थी वो हमने देख ली और ट्रिक भी हमने कर ली। तो ट्रिक के साथ ये सारी चीजें क्या हो गई, सिंपल हो गई। नेक्स्ट अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट मंथ की। मार्च के बाद हम आते हैं अप्रैल के ऊपर, ठीक है। अब अप्रैल की बात करते हैं, बोलता है 2 अप्रैल को हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, ठीक है। और 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस एंड 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ठीक है। अप्रैल के लिए हम यहाँ पे ट्रिक देखेंगे, तो इसमें है ट्रिक हमारे पास
2 आदमियों ने 6 अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए 7 स्वास्थ्य परीक्षणों को पार कर 18 विरासती संस्कारों को संभाल कर 21 सेवाओं के साथ पृथ्वी के 22 हिस्सों पर 24 पंचायतें स्थापित करी। ठीक है, अब यहाँ पे किस तरह से कनेक्ट करेंगे? 2 आदमियों, तो 2 अप्रैल को हो गया आदमी से ऑटिज्म आप यहाँ पे लोगे और आपके पास आ गया विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 6 अप्रैल को हमारे पास आ गया बोलता है 6 अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए, तो इसके साथ कनेक्ट करोगे 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 स्वास्थ्य परीक्षण, तो यहाँ पे 7 अप्रैल को आ गया विश्व हेल्थ दिवस। ठीक है, स्वास्थ्य दिवस। उसके बाद फिर हमारे पास आ गया 18 विरासती संस्कारों को संभाल कर, तो यहाँ पे 18 अप्रैल को हम कनेक्ट करेंगे विश्व विरासत दिवस। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है 21 सेवाओं के साथ, तो 21 अप्रैल को आ गया सिविल सेवा दिवस। ठीक है, और 22 हिस्सों पर, ठीक है, पृथ्वी के 22 हिस्सों पर, तो इसको हम कनेक्ट करेंगे 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के साथ। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है 24 पंचायतें स्थापित करी, तो 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। तो इसी के साथ आपके अप्रैल महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे उनकी जो ट्रिक्स थी वो हमने यहाँ पे देख ली। अब हम बात करते हैं अप्रैल के बाद मई की। मई में अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले आता है 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। फिर उसके बाद 3 मई को यहाँ पे हमारे पास आता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और बात करें अगर 8 मई की, तो यहाँ पे 8 मई को हमारे पास रहता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। 11 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 21 मई को आतंकवाद विरोध दिवस। 22 मई को जैव विविधता दिवस। 24 मई को कॉमनवेल्थ दिवस और 31 मई को विश्व धूम्रपान एवं तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है, तो अब इनके लिए यहाँ पे ट्रिक क्या है हमारे पास? बोलता है ट्रिक है, एक राजीव नाम का मजदूर था जिसे 3 प्रेस इनाम में मिले जिनके ऊपर 8 रेड क्रॉस बने थे, जो 11वीं सदी की प्रौद्योगिकी से बने थे, पर 21वीं सदी में कुछ आतंकवादियों ने राजीव और 22 जीवों को एक कॉमन तरीके से मार कर उसे 31 रुपए में तंबाकू कंपनी को बेच दी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक राजीव नाम का मजदूर, ठीक है, तो मजदूर क्या करता है? श्रम करता है। तो यहाँ पे 1 मई को क्या हो गया आपका? विश्व श्रम दिवस। ठीक है, आगे क्या बोलता है? नेक्स्ट हमारे पास आता है 3 प्रेस इनाम में मिले थे, तो 3 मई को क्या हो गया आपका? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है जिनके ऊपर 8 रेड क्रॉस। ठीक है, तो 8 मई को क्या आ गया हमारे पास? विश्व रेड क्रॉस दिवस। 11वीं सदी की प्रौद्योगिकी, ठीक है, इसके साथ आप कनेक्ट करोगे 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 21वीं सदी के कुछ आतंकवादी, ठीक है, तो यहाँ पे आप 21 मई को कनेक्ट करोगे आतंकवाद विरोध दिवस। फिर उसके बाद बोलता है 22 जीवों को, ठीक है, तो 22 जीवों को यहाँ पे हो गया विश्व जैव विविधता दिवस। फिर उसके बाद यहाँ पे 22 जीवों को एक कॉमन, ठीक है, अब कॉमन से हमारे पास आ जाता है कॉमनवेल्थ दिवस, और ये हम सेलिब्रेट करते हैं 24 मई को। नेक्स्ट हमारे पास फिर यहाँ पे बोलता है 31 रुपए में तंबाकू कंपनी को बेच दिया, तो इसके साथ आप कनेक्ट करोगे 31 मई को विश्व धूम्रपान एवं तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास आता है जून। ठीक है, तो जून की बात करते हैं। बोलता है जून में हमारे पास रहता है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस, 21 जून को विश्व योगा दिवस,
और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। और इनके लिए जो ट्रिक है हमारे पास वो है 5 पर्यावरणविदों ने 14 रक्तदाताओं के साथ मिलकर 12 बाल श्रमिकों को 21 योगासन सिखाए और 29 सांख्यिकी पुरस्कार भी आवंटित किए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 5 पर्यावरणविद, ठीक है, इसके लिए हमारे पास इसको कनेक्ट करेंगे हम 5 जून को पर्यावरण दिवस। फिर उसके बाद 14 रक्तदाता, तो इसके साथ कनेक्ट करेंगे 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे 12 बाल श्रमिक। ठीक है, तो 12 जून को हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, 12 यहाँ पे बाल श्रम निषेध दिवस। फिर उसके बाद 21 योगासन, तो 21 को हो गया हमारा विश्व योग दिवस। और फिर उसके बाद बोलता है 29 सांख्यिकी पुरस्कार, तो यहाँ पे 29 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। तो ये थे आपके जून मंथ के जितने भी आपके ट्रिक्स थे, इनको इम्पोर्टेंट डेज के याद करने के लिए। ठीक है, इनको आपने याद कर लेना है, इनसे आपको काफी हेल्प जो है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मंथ आता है जुलाई। जुलाई की बात करते हैं। 1 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस और 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। तो यहाँ पे ट्रिक क्या है हमारे पास, बोलता है ट्रिक है एक डॉक्टर ने 11 जनसंख्या नियंत्रण प्रयोग किए 12 मलयाली बोलियों में। ठीक है, और 26 जवानों ने 28 तारीख को कारगिल पहुंचकर विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखेंगे ट्रिक हमारी किस तरह से काम कर रही है। एक डॉक्टर, तो 1 जुलाई को क्या हो गया, डॉक्टर डे। ठीक है, फिर आता है 11 जनसंख्या नियंत्रण, तो यहाँ पे हमारे पास 11 जुलाई को क्या हो गया, जनसंख्या दिवस। 12 मलयाली, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस 12 जुलाई को। फिर उसके बाद 26 जवानों ने कारगिल, ठीक है, पहले इसको कारगिल के साथ कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 26 जुलाई को हो गया आपका कारगिल विजय दिवस और 28 तारीख को क्या मनाया उन्होंने, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। तो 28 जुलाई को आपका होता है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। ये थी आपकी जुलाई की ट्रिक। अब चलते हैं नेक्स्ट मंथ के ऊपर। तो हमारे पास यहाँ पे आता है अगस्त, और अगस्त की बात करते हैं तो यहाँ पे 6 अगस्त को यहाँ पे होता है हिरोशिमा डे, और 9 अगस्त को नागासाकी डे, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस या ध्यानचंद दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पे ट्रिक क्या है, बोलता है 6 हीरो ने 9 नागों को 12 साल के युवाओं को 29 बार खेलने का मौका दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कैसे कनेक्ट होगी ये ट्रिक, बोलता है 6 हीरो ने। ठीक है, तो 6 हीरो से हो गया आपका 6 अगस्त को हिरोशिमा डे। 9 नागों, तो यहाँ पे आपका 9 अगस्त को हो गया नागासाकी दिवस। 12 साल के युवा, तो यहाँ पे आ गया 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, और 29 अगस्त यहाँ पे बोलता है 29 बार खेलने का मौका दिया ध्यान से, तो यहाँ पे 29 अगस्त को हो गया राष्ट्रीय खेल दिवस या फिर ध्यानचंद दिवस। ध्यान से हो गया ध्यानचंद। तो इस तरह से आप इनको याद जो है वो कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है सितंबर। सितंबर की बात करते हैं, बोलता है सितंबर में हमारे पास 5 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं शिक्षक दिवस, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस, 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस, 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, और 27 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं विश्व पर्यटन दिवस। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास ट्रिक क्या आती है, ट्रिक है हमारे पास 5 शिक्षकों ने 8 बच्चों को साक्षर करने के लिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के मौके पर 15 लोकतांत्रिक नियमों को ध्यान में रखते हुए ओजोन गैस के साथ 16 प्रयोग किए, और 21 लोगों ने विश्व शांति के साथ 27 पर्यटन क्षेत्रों का भ्रमण किया।
ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास देखेंगे किस तरह से ये ट्रिक काम करेगी। तो हमारे पास 5 शिक्षकों ने 5 सितंबर को क्या आ गया, शिक्षक दिवस। 8 बच्चों को साक्षर करने के लिए, तो 8 को क्या आ गया, विश्व साक्षरता दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के मौके पर, तो यहाँ पे तो क्लियर आ रहा है, ठीक है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस। फिर आता है 15 लोकतांत्रिक नियम, ठीक है, तो यहां से आपका आ जाएगा 15 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। फिर उसके बाद नेक्स्ट की यहाँ पे क्या आता है, ओजोन गैस के साथ 16 प्रयोग, ठीक है, तो 16 सितंबर को हो गया विश्व ओजोन दिवस। ठीक है, फिर बोलता है 21 लोगों ने विश्व शांति के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे 21 सितंबर को कनेक्ट हो जाएगा आपका अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस। और 27 पर्यटन क्षेत्रों का भ्रमण किया, तो यहाँ पे हमारे पास 27 सितंबर को क्या आ गया, विश्व पर्यटन दिवस आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये ट्रिक जो है वो काम करेगी। नेक्स्ट अब आते हैं हम अक्टूबर मंथ के ऊपर। अक्टूबर की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, गांधी जयंती मनाते हैं, और उन्हीं के ट्रिब्यूट में हम यहाँ पे अहिंसा दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, नॉन वायलेंस डे। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट क्या करते हैं, विश्व प्रकृति दिवस, ठीक है, वर्ल्ड नेचर डे। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस, और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक है, इनको हम सेलिब्रेट करते हैं अक्टूबर में। अब इनको याद कैसे रखेंगे, तो हमारे पास ट्रिक है, एक बोलता है, ट्रिक क्या है, 2 अक्टूबर को गांधी जी ने अहिंसा के साथ, 3 तारीख को विश्व शांति प्रकृति दिवस मनाते हुए 8 वायुसेना जवानों को 9 डाक वितरित करने के लिए 11 बालिकाओं को भेजा, और 20 सांख्यिकी प्रयोगों के साथ 24 देशों में 31 अक्टूबर को क्या दिया, एकता का संदेश दिया। तो यहाँ पे 2 अक्टूबर को क्या हो जाएगा, एक तो गांधी जयंती और दूसरा यहाँ पे अहिंसा के साथ तो अहिंसा दिवस। फिर 3 तारीख को यहाँ पे विश्व शांति प्रकृति की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 तारीख को आपका आ गया प्रकृति से विश्व प्रकृति दिवस, वर्ल्ड नेचर डे। फिर उसके बाद नेक्स्ट बोलता है 8 वायुसेना जवानों, तो 8 तारीख को यहाँ पे क्या हो गया, 8 अक्टूबर को हमारे पास वायुसेना दिवस। फिर उसके बाद 9 डाक वितरित किए, तो यहाँ पे 9 अक्टूबर को क्या आ गया आपका, डाक दिवस। फिर उसके बाद 11 बालिकाओं को भेजा, तो 11 अक्टूबर को आ गया आपका विश्व बालिका दिवस। और 20 सांख्यिकी प्रयोग, तो 20 अक्टूबर को आ गया वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे या सांख्यिकी दिवस। 24 देशों में, ठीक है, तो 24 देशों की बात करते हैं, यहाँ पे आपका होना था साथ में यूएन, आप ऐड कर लेना इसमें, 24 यूएन देशों, ठीक है, तो यूएन से आपका आ गया 24 अक्टूबर को फिर आपका यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिशमेंट डे, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस। और फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बोलता है 31 अक्टूबर को, तो यहाँ पे आ गया आपका किसका, एकता का संदेश दिया, तो 31 अक्टूबर को आपके पास अंतरराष्ट्रीय एकता दिवस जो है यहाँ पे आ जाता है। इसमें ना ये चीज जरूर ऐड कर लेना, 24 यूएन देशों, ठीक है, या संयुक्त राष्ट्र देशों में, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आपकी ये ट्रिक जो है वो काम करेगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है नवंबर। नवंबर की बात कर लेते हैं, बोलता है 14 नवंबर को रहता है बाल दिवस नेहरू जी की याद में। 17 सितंबर को होता है आपका विश्व छात्र दिवस। 19 सितंबर को विश्व नागरिक दिवस। 25 सितंबर को महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 26 नवंबर को होता है हमारा संविधान दिवस, और साथ में विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रिक क्या है, बोलता है 14 बालकों, 17 छात्रों और 19 नागरिकों ने एक साथ मिलकर 25 महिलाओं के साथ हो रहे
हिंसा के विरोध में 26 नवंबर के दिन भारतीय संविधान के नियमों के अनुसार पर्यावरण संरक्षण के समक्ष याचिका दायर की। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे 14 बाल को, ठीक है, तो 14 को क्या आ गया, बाल दिवस। 17 छात्रों, आपका छात्र दिवस आ गया 17 नवंबर को। 19 नागरिकों, तो 19 नवंबर को क्या आ गया, विश्व नागरिक दिवस, ठीक है, सिटीजन डे। फिर 25 महिलाओं के साथ हो रहे हिंसा के विरोध में, तो यहाँ पे 25 नवंबर को आ गया हमारे पास महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस। फिर 26 नवंबर के दिन भारतीय संविधान, तो यहाँ से आप कनेक्ट कर लोगे 26 नवंबर को आपका राष्ट्रीय संविधान दिवस, और साथ में आपका आगे क्या बोलता है, पर्यावरण संरक्षण के समक्ष। तो यहाँ पे 26 नवंबर को ही क्या होता है फिर आपका विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस भी हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से थी नवंबर की ट्रिक। अब हम चलते हैं दिसंबर के ऊपर। तो दिसंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, एड्स डे। ठीक है, दिसंबर के पहला जो दिन होता है 1 दिसंबर, उसको हम एड्स डे, और फर्स्ट जो वीक होता है उसको एड्स वीक के रूप में मनाते हैं। आगे क्या बोलता है, यहाँ पे 2 दिसंबर को होता है आपका विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे बोलता है 3 दिसंबर को होता है भोपाल गैस त्रासदी स्मृति दिवस। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस होता है। 7 सितंबर को झंडा दिवस। 10 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 14 सितंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। ठीक है, तो इस तरह से हमारे दिसंबर में इंपॉर्टेंट डेज रहते हैं। अब ट्रिक क्या है हमारे पास, बोलता है ट्रिक है, एक एड में लिखा था, क्या लिखा था, 2 कंप्यूटर साक्षरों की जरूरत है। 3 भोपाली लोगों ने 4 दिनों के अंदर नौसेना में 7 झंडों को लेकर 10 लोगों ने अपने मानवाधिकारों के साथ अप्लाई किया, और 14 दिसंबर को पूरी ऊर्जा के साथ मिलकर साक्षात्कार दिया, इंटरव्यू दिया, जिस वजह से 24 घंटे में उन्हें राष्ट्रीय उपभोक्ता की पोस्ट मिली, और इस तरह 25 साल में उन्हें सुशासित सरकारी नौकरी मिली। ठीक है, अब यहाँ पे इस ट्रिक को देखेंगे किस तरह से काम करती है। एक ऐड, ठीक है, तो एक ऐड से आप कर लोगे एड्स। 1 दिसंबर को एड्स डे। 2 कंप्यूटर साक्षर, तो यहां से 2 दिसंबर को क्या हो गया हमारे पास, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 3 भोपाली, तो यहाँ पे 3 भोपाली के साथ आप कनेक्ट करोगे 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी स्मृति दिवस। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आता है 4 दिनों के अंदर नौसेना में। ठीक है, तो 4 दिनों के अंदर नौसेना में आप यहाँ पे कनेक्ट करोगे 4 दिसंबर को होता है नौसेना दिवस। उसके बाद फिर आपके पास आता है 7 झंडों को लेकर। ठीक है, तो इसके साथ आएगा आपका 7 दिसंबर को झंडा दिवस। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है, बोलता है 10 लोगों ने अपने मानवाधिकारों के साथ अप्लाई किया, तो इसके साथ आप कनेक्ट करोगे 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है 14 दिसंबर को पूरी ऊर्जा के साथ, तो ऊर्जा के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर लोगे। यहाँ पे 14 दिसंबर को होता है आपका राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बोलता है, 24 घंटे में उन्हें राष्ट्रीय उपभोक्ता की पोस्ट मिली, तो 24 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। फिर उसके बाद बोलता है इस तरह 25 साल में उन्हें सुशासित सरकारी नौकरी, तो इस तरह से हमारे पास 25 दिसंबर को सुशासित से क्या हो गया, सुशासन दिवस। किसकी याद में, अटल बिहारी जी की याद में। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो इंपॉर्टेंट डेज थे और उनकी ट्रिक्स थी वो हमने देख ली। अब कुछ एक डेज हैं जो आपके सिमिलर मिलेंगे, जैसे आपका स्टैटिस्टिक्स डे है या आपका युवा डे है। ठीक है, तो ये कुछ एक हैं जो सिमिलर है, उनको आपने ध्यान देना है। ठीक है, सेपरेट आउट खुद कर लेना। कुछ एक मेरे पास यहाँ पे ट्रिक है, जैसे हमारा यहाँ पे एक है, बोलता है
12 जनवरी को आपके पास यहाँ पे होता है राष्ट्रीय युवा दिवस, जबकि 12 अगस्त को होता है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे एंड इंटरनेशनल यूथ डे। तो इसको अगर हम यहाँ पे ट्रिक बनाएं तो हमारे पास बन जाती है तू जाने ना रे युवा, क्या होगा आगे, ठीक है, तू जाने ना रे युवा, ठीक है। तो इसका मतलब है जाने से आ गया जनवरी और युवा में आ गया हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या होगा आगे, तो युवा आगे क्या होगा, युवा दिवस हमारा अगस्त में आएगा, जो कि क्या होगा आगे से अंतरराष्ट्रीय होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारी एक ट्रिक जो है इसके लिए बन जाती है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक और है हमारे पास इसी तरह से सिमिलर डेज, जो कि है उपभोक्ता दिवस से लेकर 15 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं विश्व उपभोक्ता दिवस, और यहाँ पे 24 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, ठीक है। तो इसको अगर हम यहाँ पे ट्रिक देखें तो पहले उपभोक्ता मार्च में विश्व में आए अपने अधिकार लेने, और फिर दिसंबर में भारत में भी अधिकार ले लिए। तो इस तरह से आपकी ये ट्रिक जो है यहाँ पे आपके दो अलग अलग डेज को क्या कर देती है, अलग कर देती है। मार्च में आपका आ गया विश्व वाला, और दिसंबर में आ गया जो इंडियन हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो इम्पोर्टेंट डेज और डेट्स का जो ट्रिक्स का यहाँ पे लेक्चर था वो खत्म हो जाता है। आशा करती हूँ आपको ये जो लेक्चर है हेल्पफुल होगा आपके आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें। और आपसे एक आशा और करती हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ थैंक यू।